जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया, आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का सेट नंबर 35 है और इस सेट में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 21 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए रीजनिंग के सारे प्रश्न। दोस्तों, इन सारे प्रश्न को मैं आपको पढ़ाऊँगा शॉर्ट मेथड से, जिससे हर एक प्रश्न कम से कम टाइम में सॉल्व हो सके। हमारा बस यही मकसद है। तो चलिए इस सेशन का आगाज़ करते हैं और इसका पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा टेलीग्राम पर। तो आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो भाई ज्वाइन भी हो जाना। वहाँ पर पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री वहाँ पे मिलता है। तो चलिए आते हैं पहला प्रश्न पर, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्त यह रहा। देखिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको इस प्रश्न को ध्यान से करना है। चलिए देखिए, प्रश्न क्या है कि VIBGYOR शब्द में, यह एक प्रकार का शब्द है, निम्न में से किन दो क्रमागत अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के सबसे कम अक्षर मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पर पता करना है कि कौन से दो अक्षर हैं जो क्रमागत होना चाहिए, उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के सबसे कम अक्षर मौजूद हैं। अब देखिए, ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपको ऑप्शन के सहारे सॉल्व करना होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए 1 में दिया गया है I और B। अब मैं पता करता हूं कि I और B के बीच में कितना लेटर हैं। अब देखिए दोस्त, I होता है 9 पर और B होता है 2 पर। तो देखिए इनके बीच में यदि आप काउंटिंग करेंगे, देखिए दोस्त, तो देखिए काउंटिंग में आपको नहीं करना है, सिंपल सा। देखिए 9 और B के बीच में जो डिस्टेंस होगा दोस्त, डिस्टेंस होता है 7 का होता है। देखिए डिस्टेंस हो गया 7 का, तो कितना बीच में लेटर होगा तो 1 आप माइनस कर दीजिएगा, तो देखिएगा 6 होगा। ये एक कंसेप्ट होता है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर O और R के बीच निकालना है, तो O होता है 15 पर, R होता है 18 पर। डिस्टेंस कितना हो गया, 3 का डिस्टेंस हो गया और 1 माइनस किया, यानी कि 2 लेटर हैं O और R के बीच में। अब देखिएगा B और G के बीच में दोस्त, B होता है 2 पर और G होता है 7 पर, तो डिस्टेंस हो गया 5 का, तो डिफरेंट भाई 4 का हो जाएगा। उसी प्रकार से Y और O दोस्त, Y होता है 25 पर और O होता है 15 पर। डिस्टेंस हो गया 10 का और डिफरेंट हो गया 9 का। अब देखिए यहाँ पे अब तो भाई बच्चा भी बता सकता है कि किन दो अक्षरों के बीच में सबसे कम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अक्षर हैं। देखिए भाई, यहाँ पर O और R के बीच में केवल 2 हैं और सबसे कम हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है O और R यहाँ पे दोस्त हो जाएगा। चलिएगा, तो इसका फाइनल यहाँ पे उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है दोस्त। अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष से। देखिए ध्यान से, देखिए प्रश्न में एक कथन दिया गया है और निष्कर्ष यहाँ पे 2 दिया गया है। निष्कर्ष वही सही होता है जिसका चर्चा कथन के अकॉर्डिंग किया गया हो। कथन यहाँ पे दिया गया है, कंपनी ABC के पास अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में सबसे अधिक ग्राहक हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर एक लाइन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा होगा, प्रतिद्वंदियों का मतलब क्या होता है दोस्त। इसका मतलब होता है भाई एंटी पार्टी। अब मान लो कि कोई कंपनी ABC है, इसका एंटी कोई कंपनी कोई हो सकता है, तो उसके तुलना में सबसे अधिक जो ग्राहक हैं इसके पास हैं। आप स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझ गए होंगे। निष्कर्ष यहाँ पे 1 दिया गया है। अब मैं चेक करता हूँ कि कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है। कंपनी ABC के पास कुल ग्राहकों के 58% ग्राहक हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पर कथन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि कितना परसेंट ग्राहक है, कितना नहीं है, बस वहाँ पे कहा गया है कि उसके तुलना में अधिक हैं। इसलिए देखिए दोस्त, यह निष्कर्ष गलत हो जाएगा, पहली बात। अब अगला निष्कर्ष, कंपनी ABC के उत्पाद बाजार में सबसे सस्ते हैं। दोस्त, कथन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कंपनी ABC का जो प्रोडक्ट है वह मार्केट में सस्ते हैं या महंगे हैं, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं, निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 2 भी। तो देखते हैं ऑप्शन में। तो देखिएगा ऑप्शन में दिया गया है, इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। आते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न है बहुत इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए ध्यान से, देखिए प्रश्न क्या बोला है, हल्का से इसको मैं सेट कर लूँ क्वेश्चंस को, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए, क्वेश्चन सेट हो गया। अब देखिए प्रश्न में है कि एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति
अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएगा। देखिए दोस्त, जीवन में जब भी हाथ मिलाने वाला प्रश्न दिख जाए, जीवन में जब भी आपको दिख जाए तो बस आपको एक ही कंसेप्ट का यूज करना है। देखिए दोस्त, हाथ मिलाने की संख्या बराबर क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक बस सिंपल सा छोटा सा फार्मूला है, बस इसको खा जाना। देखिए n इंटू n माइनस 1 बटा में 2 हो जाता है, बस इसी पर। देखिए n क्या है, तो n जो होता है व्यक्तियों की संख्या होता है। इसी फार्मूला के सहारे हाथ मिलाने की मतलब कितना बार हाथ मिलाया गया उसका संख्या आ जाता है। देखिए कुछ नहीं करना है, n दिया गया है 40, तो यहाँ से हो गया n हो गया 40 और 40 में से 1 गया, ये आ गया 39 और यहाँ पे 2 हो गया, 2 से 20 गया, सॉरी ये 40 गया 20 बार में, और देखिए 20 में 39 से गुना तो ये हो गया 780 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 आने वाला है 780। देखिए दोस्त, जब भी जीवन में प्रश्न आए ये हाथ मिलाने वाला तो आपको यही फार्मूला का यूज करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा असंगत है, यानी कि कौन सा विषम है। देखिए इनमें से 3 को तो भाई संगत है और एक असंगत है, उसको पता करना। देखिए कुछ नहीं किया है, ये 343 दोस्तों ये 7 का क्यू होता है, 512 ये 8 का क्यू होता है। देखिए 225 यह दोस्त 15 का स्क्वायर होता है और 216 ये 6 का क्यू होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 में क्यू दिया गया है, ऑप्शन 2 में क्यू दिया गया है, ऑप्शन 4 में क्यू दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 में स्क्वायर दिया गया है, तो इसलिए यह असंगत हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 225। यही प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्त यहाँ से फिर पूछा गया है, ये भी प्रश्न सीरीज का प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया है भाई, कुछ नहीं किया है, हलवा प्रश्न। देखिए 40 का 36 4 माइनस कर दिया, 36 का 33 3 माइनस कर दिया, 33 का 31 2 माइनस कर दिया। तो यहाँ से स्पष्ट है कि 31 में व्हाट निकालने के लिए हमें दोस्त यहाँ पे 1 माइनस करना होगा। तो 31 में 1 गया 30 आ जाएगा। तो इस पैटर्न के अनुसार इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 30। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। तो चलो भाई इसका करता हूँ ऑपरेशन। देखिए यहाँ पर 15 भागा है, देखिए 15 हो गया। अब देखिए भाग को क्या लिख रहा है, देखिए भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे 15 जोड़ हो गया और फिर ब्रैकेट में 5 है, और प्लस का अर्थ तो देखिए प्लस का अर्थ घटाना है, तो 5 घटाओ 8 हो गया। इसी को तो भाई हल करना, ये तो बच्चा वाला प्रश्न। देखिए 5 में से 8 गया माइनस 3 आ गया, ठीक है ना। तो 15 में से 3 गए बबुआ, तो क्या यहाँ पे आएगा 12 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 यानी कि 12। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और देखिए जब भी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है तो बहुत देखो बच्चे क्या करते हैं, वह गलती कर बैठते हैं। यदि ऐसा प्रश्न उनके स्क्रीन पर फ्लैश होगा तो वह सोचने लगते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल करें। अब वह हल करने की फेरा में लग जाते हैं। दोस्त आपको ऐसे प्रश्न को हल नहीं करना होता है। ऐसे प्रश्न का उत्तर मारने के लिए देखिए यदि देखिए ये पजल का प्रश्न है, पहली बात इसमें कथन निकालना है। तो जब भी पजल वाले प्रश्न में कथन निकालना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है, तो इसके लिए बस एक ही कंसेप्ट होता है कि आपको उस प्रश्न को हल नहीं करना है, बस आपको कॉमन सेंस के सहारे टिक करना है और आपको चुनना है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है, बस बिना हल किए कॉमन सेंस के सहारे। अब देखिए यहाँ पर दोस्त 48 नंबर प्रश्न है। 7 गो लड़कियां हैं A B C D E F और G। ऊंचाई की तुलना की जाती है। दोस्त ये 7 लड़कियां हैं A से लेकर G तक, इनकी ऊंचाई की तुलना की जाती है। ओके, देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर लाइन दिया गया है, इसी लाइन से स्पष्ट होगा D की ऊंचाई कम से कम 4 लड़कियों से अधिक है, लेकिन वह सबसे लंबी नहीं है। दोस्त एक पॉइंट यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि D की जो ऊंचाई है ना वह कम से कम 4 लड़कियों से अधिक है, लेकिन वह सबसे लंबा नहीं है। इसका मतलब देखिए ये हुआ कि D जो होगा वह 4 लड़कियों से अधिक ऊंचाई का होगा। एक तो केस ये बन सकता है, और एक केस दोस्त यहाँ पे एक और बन सकता है कि जो D होगा
वह 5 लड़कियों से भी अधिक ऊंचाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कम से कम बोला गया है 4, यानी कि 4 से कम नहीं, 4 से अधिक दोस्त यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए यहाँ से 2 केस बनेगा, इसको दिमाग में आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन मैं सबका साथ सबका विकास के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए ये बेचारा यहाँ पे, देखिए हल्का सा, ये बेचारा यहाँ पे डी हो गया। देखिए डी 4 लड़कियों से बड़ा है, 2 3 4 फिक्स। अब देखिए एक लाइन यहाँ पे बोला गया था कि डी जो है सबसे लंबा नहीं है, इसका मतलब देखिए ये हुआ कि डी के ऊपर जो है ना, डी के ऊपर दोस्त 2 और होंगे, डी के ऊपर 2 क्या होंगे और वहाँ पे हो जाएंगे, मतलब डी से बड़े, डी से अधिक ऊंचाई वाले 2 और हो जाएंगे, तब ना भाई यहाँ पे 7 यहाँ पे होगा। अब देखिए एक तो केस यहाँ पे ये बन गया पहली बार। अब अगला केस देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगला केस देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी भाई 5 लड़कियों से अधिक ऊंचाई का हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। देखिएगा डी 5 लड़कियों से अधिक ऊंचाई का हो जाएगा, 1 2 3 4 5 से अधिक ऊंचाई का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर ओनली एक पर्सन आएंगे भाई ना, आएंगे यहाँ पर। अब देखिए दोनों केस में, देखिए इस केस में डी का स्थान क्या फिक्स है, इस केस में डी का स्थान 5 पर फिक्स है, और देखिए इस केस में डी का स्थान क्या फिक्स है, तो इस केस में डी का जो स्थान है दोस्त यह 6 स्थान पर फिक्स है ना। अब देखिए अब मैं आता हूँ प्रश्न पर, देखिएगा ध्यान से, ए की ऊंचाई बी तथा एफ से अधिक है तथा एफ की ऊंचाई ई से कम है। दोस्त इस लाइन का मतलब यही हुआ कि ए जो है ना बी और एफ से अधिक ऊंचा का है, और तथा बी जो है जो एफ जो है की ऊंचाई जो है वह ई से कम है। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि ए की ऊंचाई डी से कम है। दोस्त यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ए जो होगा वह हमेशा डी से नीचे ही होगा, ठीक है ना, हमेशा वह डी से क्या होगा, नीचे ही यहाँ पे होगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, देखिए ये कंफर्म नहीं हो पाएगा यहाँ पर इस लाइन से। अब देखिए अगला यहाँ पे लाइन दिया गया है कि जी की ऊंचाई सी तथा डी दोनों से अधिक है। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि जो जी है ना वह डी से अधिक ऊंचा है। इसका मतलब यह कि देखिए जी का कभी भी स्थान 5वें स्थान पे फिक्स नहीं होगा, और न ही जी 6वें स्थान पे फिक्स नहीं होगा, क्योंकि जी का ऊंचाई हमेशा डी से अधिक है। अब देखिएगा इस केस में जी का ऊंचाई या तो 7वें स्थान पे हो सकता है या तो 6वें स्थान पे हो सकता है, लेकिन इस केस में जी का ऊंचाई 7वें स्थान पे हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्त प्रश्न में क्या दिया गया है, निकालना में यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है, आपको ये पता करना है। देखिए दोस्त इस लाइन को पढ़ने पर इतना पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि आप इसको कन्फर्म रूप से आप यहाँ पे बैठा नहीं सकते हैं। पहली बार आपको कॉमन सेंस के सहारे यहाँ पर टिक करना है। देखिए हमें पता करना है कि कौन सही नहीं है। अब देखिए पहला यहाँ पे लाइन दिया गया है ऑप्शन 1 में, जी दूसरी सबसे लंबी हो सकती है। दोस्त ये फिक्स है कि जी का स्थान या तो 6वां हो सकता है या तो 7वां हो सकता है, ये तो कन्फर्म है ना। देखिए इसलिए यह लाइन सही है, लेकिन इसको मैं गलत यहाँ पे काट दूंगा क्योंकि हमें गलत वाला का सही करना है। अब देखिए नंबर यहाँ पे 2 दिया गया है कि सी चौथी सबसे लंबी हो सकती है। दोस्तों ये पॉसिबिलिटी में है भाई, हो सकती है, सी हमेशा डी से दोस्त ये छोटा ही होगा यहाँ पर, इसलिए देखिए ये भी सही है, लेकिन इसको मैं गलत यहाँ पे कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्त दिया गया है नंबर 3 में कि ए 5वीं सबसे लंबी हो सकती हैं। दोस्त जो ए है ये 5वीं हो सकती हैं। दोस्त ये अभी कंफर्म नहीं है, ये पॉसिबिलिटी में होगा भाई, हो सकती हैं, इसलिए देखिए ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत यहाँ पे कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे कंफर्म देखिए यहाँ पे दिया गया है नंबर 4 में कि जी 5वीं सबसे लंबी हो सकती हैं। अच्छा दोस्त बताओ, इतना पढ़ने के बाद जी का स्थान 5वां कभी हो सकता है क्या? कभी भी नहीं, क्योंकि डी इस केस में 5वां है और इस केस में 6वां है, और लाइन एक यहाँ पे स्पष्ट किया है कि जी जो है हमेशा डी से अधिक ऊंचाई पर है। दोस्त इसलिए जी 5वीं सबसे लंबी
हो सकता है, यह कहना गलत है दोस्त, और यह यहाँ पे कथन क्या हो गया, गलत हो गया। जब ये कथन गलत हो गया तो इसी को हम सही यहाँ पे कर देंगे। तो देखिए आप यहाँ पे समझे क्या कि कॉमन सेंस के सहारे ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। पहली बात, इसमें नो सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन आप ऐसे प्रश्न को आप कर ही नहीं पाएंगे, पहली बात यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए आते हैं अगला प्रश्न, देखिएगा दोस्त। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है। देखिए ध्यान से इसमें क्या किया है। देखिए दोस्त यहाँ पर ये 256 है और इसको लिख रहा है 225 और फिर 1296 और 2401, तो वाट के स्थान पे क्या होगा इसे पता करना है। देखिए कुछ नहीं किया है, 256 ये देखिए 16 के स्क्वायर कर दिया, ओके। 625 देखिए यह 25 का स्क्वायर किया है। 1296 दोस्त यह देखिएगा, एक मिनट, 36 का स्क्वायर किया है, 36 के स्क्वायर किया है। और ये देखिएगा 2401 यह 49 का स्क्वायर किया है। अब देखिए इसमें पैटर्न क्या हो रहा है, देखिए इसमें पैटर्न क्या हो रहा है। 16 का 25 इसमें 9 प्लस किया, 25 का 36 इसमें 11 प्लस किया, देखिए 2 बढ़ा रहा है। इसमें 36 का 49 तो इसमें 13 प्लस किया। तो देखिए यहाँ से फिक्स है कि 49 में हमें यहाँ पे 15 प्लस करना होगा, और जैसे ही 15 प्लस करते हैं दोस्त यहाँ पे आ जाएगा 64। तो वाट का मान निकालने के लिए 64 का स्क्वायर करना होगा, और 64 का एक्चुअली स्क्वायर कितना होता है, तो 40 से 96 होता है। तो यहाँ से स्पष्ट होगा कि इस प्रश्न का इस पैटर्न के अनुसार जो उत्तर यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 40 से 96। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न पूछा गया है डायरेक्शन का, कुछ नहीं प्रश्न है, इजी प्रश्न है, बस आपको हल्का सा ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे पहला लाइन यहाँ पे दिया गया है कि राम अपने घर से निकलकर 5 किलोमीटर सीधा चला। अब देखिए यहाँ पे हमारा भाई राम हो गया, ये एच से होम हो गया। अब देखिए दोस्त यहाँ पे ध्यान से, सीधा चला, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इसको किसी भी डायरेक्शन में आप चला सकते हैं, या तो नॉर्थ चलाइए, या ईस्ट, या साउथ, या वेस्ट, किसी में भी, ठीक है ना, ये कन्फर्म नहीं है। अब देखिए मैं अपने सहूलियत के लिए दोस्त में इसे चलाता हूँ ईस्ट में। तो देखिए यहाँ से ये 5 चल गया। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे खेला क्या हो गया भाई, फिर वह दाएं मुड़ने के बाद वह 8 किलोमीटर चला। अब देखिए दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी कि इस डायरेक्शन में। देखिए यहाँ पर 8 चला, ओके। फिर वह बाएं मुड़ा, दोस्त बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए तो यहाँ से बाएं मुड़ा और यहाँ से देखिए 2 चल गया, ओके। अब देखिएगा उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिएगा उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 किलोमीटर चलकर दुकान ए पर पहुँचता है। दोस्त इसका दुकान यहाँ पर क्या है, ए है, ओके। अब देखिएगा वहाँ से वह पुनः दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। दोस्त देखिए यहाँ से पुनः ये दाएं मुड़ा और यहाँ से 2 चला। फिर वह अपने दाएं मुड़कर, दोस्त देखिए यहाँ से दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर की दूरी तय करने मतलब करके दुकान बी पर पहुंचता है। अब देखिए दोस्त यहाँ से दाएं मुड़ा, देखिए ये 2 हो गया और 2 5 यानी कि 7 हो गया। देखिए यानी कि फिर यहाँ पे आ गया और ये इसका दुकान नंबर यहाँ पे बी है। तो इस प्रकार से यह चलता है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि राम के घर से दुकान ए तक पहुँचने के लिए तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए राम का भाई होम तो यह है, उसका दुकान नंबर ए यह है। अब देखिए भाई यहाँ से कितना डिस्टेंस वो तय किया है, तो ये हो गया 5 का 5 8 13 हो गया और 13 2 15 हो गया। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि 15 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 15 किलोमीटर। इजी प्रश्न होता है ऐसा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए दोस्त, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आता है ना, ये ब्लड रिलेशन का ये इशारा वाला प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्न के लिए आप पेन का यूज मत करिए, ऐसे प्रश्न को आप जुबान से करिए। देखिए जुबान से कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सोहन ने कहा, दोस्त सोहन कह रहा है, एक लड़का की ओर इशारा कर रहा है, उसके बारे में कह रहा है कि वह राज का पुत्र है,
वह राज का पुत्र है जो मेरी छोटी बहन का पिता है। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि वह जो राज है ना वह सोहन का पिता हो गया। क्या भाई फिक्स है ना? तो देखिए यहाँ से प्रश्न क्या पूछा गया है कि राज का सोहन से क्या संबंध है, यानी कि सोहन जो है राज को क्या कहेगा? भाई क्या कहेगा? पिताजी कहेगा। अब बताओ ऐसे प्रश्न के लिए भाई यहाँ पर पेन लगाने का क्या आवश्यकता है? कुछ भी नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को देखिए पेन लगाना आपको साफ नहीं है, ऐसे प्रश्न को आप जुबान से ही करिए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्त देखिए ये प्रश्न क्या किया है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, सीरीज का प्रश्न है और इसका पैटर्न क्या है देखिए ध्यान से। देखिए कुछ नहीं किया है, ये भी इजी प्रश्न है। ए का डी किया है दोस्त देखिए यहाँ पर, तो इसमें 3 प्लस कर दिया। डी का जी देखिए इसमें 3 प्लस कर दिया, तो यहाँ से फिक्स है कि जी में 3 प्लस करेंगे तो जे आएगा। अब देखिए उसके बाद नंबर में क्या किया है, 11 का 8 तो इसमें 3 माइनस किया है दोस्त। 11 का 8 इसमें 3 माइनस किया है। 8 का 5 इसमें भी 3 माइनस किया है, तो यहाँ से फिक्स है कि 5 में भी 3 माइनस होगा तो यहाँ पे 2 आएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, J2। इजी प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि J2। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न निकालना है कि कौन सा असंगत है। देखिए इनमें से 3 संगत हैं और 1 असंगत है, इसको पता करना है। देखिएगा इसमें क्या किया यहाँ पर, देखिए फर्स्ट में दिया गया है A4, तो देखिए A का 1 होता है, इसको 4 लिखा है तो इसमें 3 प्लस कर दिया। P19 लिखा है दोस्त, तो देखो इसमें भी यहाँ पे 3 प्लस कर दिया, 16 3 19 हो गया। अब देखिए दोस्त यहाँ पर R22 लिखा है तो R होता है 18। 18 देखिए यहाँ पर कितना प्लस किया है, तो यहाँ पर देखिए दोस्त 4 प्लस कर दिया है। K11 को लिखा है 14, तो यहाँ पे 3 प्लस किया है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर देखिए इसमें 3 प्लस किया, इसमें 3 प्लस किया, इसमें 3 प्लस किया। तो फर्स्ट सेकेंड और 4 का पैटर्न सेम है, लेकिन देखिए इसमें 4 प्लस किया है, तो इसलिए यहाँ पे असंगत जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि R22। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया वेन डायग्राम का। आपको पता करना है कि इस वेन डायग्राम में कितने तारे, टायर तथा पेन दोनों हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो वृत्त है वह टायर है और जो यहाँ पे आयत है वह तारा है और जो यहाँ पे त्रिभुज है वह पेन है। तो आपको बताना है कि कितने तारे, टायर तथा पेन दोनों हैं। दोस्त इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा संख्या जो है ना वह तीनों में है, यानी कि वह टायर में भी है, वह तारा में भी है, वह पेन में भी है। तो देखिएगा इजी प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 2 हैं, 2 जो हैं यह वृत्त में भी है, यह आयत में भी है, यह त्रिभुज में भी है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 2। देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाने वाला है, यहाँ पे दिया गया है 2। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। देखिए ध्यान से, इसका भाई अब करना है मुझे ऑपरेशन, तो मैं करता हूँ इसका ऑपरेशन। देखिए ये ब्रैकेट में दिया है 8 और देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे 2 हो गया। और यहाँ पे देखिए माइनस दिया है तो माइनस का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना हो गया 19 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे घटाव है, तो देखिए घटाव का अर्थ क्या है, गुना है, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा मेरा मुन्ना। अब उसके बाद यहाँ पे 4 हैं और प्लस है, तो प्लस का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे हो जाएगा 27। अब देखिए यहाँ पे गुना है तो मेरा मुन्ना गुना का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे 27/3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये बैठेगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ये देखो यहाँ पे 3 से 27 कट्टा यहाँ पे हटा, तो यहाँ पे 9 बच गया माइनस में, और देखो 4 में से -9 गया, तो यहाँ पे आ गया -5 आ गया फिक्स। अब देखिए यहाँ पर ये 19 में -2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -38, और -38 में से देखिए 8 गया तो यहाँ पे आएगा -30 आ गया। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 30 में अब ये नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, तो ये गुना हुआ मेरा मुन्ना, तो यहाँ से आ गया माइनस प्लस हो गया, यहाँ से आ गया 150 आ गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 150। इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है एनालॉजी का प्रश्न है और इसका पैटर्न क्या है देखिए ध्यान से दोस्त। इसमें किया है देखिए 2 32 किया है, तो देखिए ये 2 का पावर 5 किया है,
तो ये 32 हो गया है। ओके, अब देखिए इसी लॉजिक के सहारे मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 का पावर 5 करेंगे तो वाट के स्थान पे आ जाएगा 1024। इजी प्रश्न है, ये भी बच्चा वाला प्रश्न है। तो इसका लॉजिक यहाँ पे ये हो गया, 2 के पावर 5, तो यहाँ पे 4 के पावर 5 यहाँ पे कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाने वाला है 1024। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का आपको पता करना है कि कौन सा कथन यहाँ पे कौन सा निष्कर्ष यहाँ पे सही है और कौन यहाँ पे गलत है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं बनाता हूँ इसका डायग्राम। देखिए कथन में दिया गया है पहला कथन कि कुछ कीवी हरे हैं। दोस्त कुछ जो कीवी है ना, यह क्या है, हरे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया कीवी, कुछ है कीवी, ये हरा हो गया, ग्रीन, ये हरा हो गया। अगला यहाँ पर देखिए दिया गया है कि कुछ सेब कीवी हैं। दोस्त कुछ जो एप्पल हो गया, ये कीवी हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 1 दिया गया है कि कुछ कीवी पीले हैं। दोस्त जरा बताना इसमें, भाई इस डायग्राम में कहीं पर भी पीला का फिगर बना है क्या? भाई नहीं बना है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। देखिए दोस्त अगला यहाँ पर दिया गया है कि एक सेब हरा है। अब देखो भाई, यहाँ पर तो एप्पल हो गया, यहाँ पर ग्रीन हो गया। देखिए दोनों में कुछ भी यहाँ पर संबंध नहीं है, नॉन का संबंध यहाँ पे है। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया दोस्त कि ये भी गलत यहाँ पे हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों निष्कर्ष यहाँ पे गलत हो गया, 1 और 2। देखिए इसका उत्तर यहाँ पे क्या जाने वाला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। दोस्त एक्चुअली आप इस प्रश्न को जुबान से भी कर सकते हैं, इजी प्रश्न है, बच्चा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है दोस्त, अगला प्रश्न पूछा गया है कोडिंग का प्रश्न है। हल्का से इसको मैं फिट कर लूँ स्क्रीन पर। देखिए हाँ, अब फिट हो गया। देखिए इसमें आपको कोड निकालना है, राम का मतलब कोड क्या होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर राम इज बॉय को इस प्रकार लिखा गया है, बॉय हैज कार को इस प्रकार लिखा गया है, और कार इज ब्लू को इस प्रकार लिखा गया है। अब देखिए यहाँ से भाई मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर दोस्त यहाँ पर ईज है और देखिए इस में भी ईज है। दोस्त इस पार्ट में ईज यहाँ पे कॉमन हो गया। अब देखिए इस पार्ट में क्या यहाँ पे कॉमन होगा, ई डी सी, और यहाँ पर भी ई डी सी। ओके दोस्त यहाँ पे क्या होगा, ई डी सी, और यहाँ पर भी ई डी सी हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर बॉय है दोस्त, और देखिए इसमें भी बॉय है। तो बॉय बॉय जब यहाँ पे कॉमन हो गया इस सेक्शन में, तो देखिएगा उस सेक्शन में यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्यू ए जेड और यहाँ पर क्यू ए जेड है, तो ये दोनों यहाँ पे कॉमन हो गया। अब देखिए बेचारा यहाँ पे बच गया हमारा राम भाई। तो देखिए राम भाई का कोड यहाँ पे क्या बचा हुआ है, WS तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि राम का कोड यहाँ पे क्या होने वाला है, WS देखिएगा यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में WS। अगला प्रश्न इजी प्रश्न होता है ऐसा प्रश्न। देखिए दोस्त अगला प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न बच्चा वाला प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या है, ए बी डी व्हाट, इसमें क्या किया है, कुछ नहीं किया है। देखिए ए में 1 प्लस किया, सॉरी ओफो मिस्टेक दोस्त, इसमें 0 प्लस किया, ए हो गया। अब देखिए ए को बी लिखा है, इसमें 1 प्लस किया, बी हो गया। अब देखिए दोस्त यहाँ पर बी का डी लिखा है, इसमें 2 प्लस किया तो ये डी हो गया। तो यहाँ से स्पष्ट है कि डी से व्हाट निकालने के लिए दोस्त इसमें हमें यहाँ पर कितना प्लस करना होगा, भाई 3 प्लस करना होगा। तो व्हाट के स्थान पे क्या आएगा, जी आएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 यानी कि जी। अगला प्रश्न इजी प्रश्न है। देखिए दोस्त अगला प्रश्न यहाँ पे फिर पूछा गया है कथन एंड धारणा का। देखिए दोस्त धारणा वही सही होता है जो कथन में निहित हो, अर्थात कथन के अकॉर्डिंग दिया गया हो। धारणा का मतलब पॉसिबिलिटी होता है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे हमेशा। देखिए यहाँ पे कथन में दिया गया है कि छात्रों के सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात के आयोजित की जानी चाहिए। दोस्त यहाँ पर कहा गया है कथन में कि छात्रों के सही प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु परीक्षाएं बिना किसी पक्षपात, दोस्त इसका मतलब ये हो कि बिना किसी हेल्प के आयोजित की जानी चाहिए। स्पष्ट हो गया, बिना किसी हेल्प के, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर धारणा नंबर यहाँ पे 1 दिया गया है कि छात्रों को कोई भी अनुचित साधन या सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।
दोस्त बिल्कुल, देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि छात्रों को किसी भी प्रकार की हेल्प नहीं की जाएगी। दोस्त देखिए यह धारणा जो है यह कथन के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसलिए यह सही हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगला दिया गया धारणा यहाँ पर कि बेहतर प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को अपने पसंदीदा छात्रों की मदद करनी चाहिए। दोस्त यह जो धारणा हो गया भाई ये तो उल्टा हो गया, इन्वर्स हो गया। कथन में क्या कहा गया कि मदद नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भाई हेल्प करना चाहिए। तो ये तो भाई साफ फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे इस धारणा का बताओ भाई कथन में मेंशन है हेल्प करना चाहिए, नहीं है ना, तो इसलिए भाई जो पॉसिबिलिटी है ये हमारा गलत हो गया। तो भाई सही यहाँ पे कौन हुआ? नंबर 1 धारणा। बहुत ईजी होता है ऐसा प्रश्न, हल्का सा आपको कॉमन सेंस का यहाँ पे यूज करना होता है। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 जाएगा, केवल धारणा 1 निहित है। अब देखिए दोस्त मैं आता हूँ अगला प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर दोस्त यह है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, हल्का सा आपको पेशेंस के साथ ऐसे प्रश्न को करना है। देखिए दोस्त जब भी ऐसा टीम का चयन करने वाला प्रश्न आए तो आपको ऑप्शन के सहारे ही हल करना है। इसमें आपको एक्स्ट्रा माइंड का यूज़ नहीं करना है, बस ऑप्शन के सहारे आप इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे प्रश्न के लिए वो एकदम हल करेंगे, बैठाएंगे, टीम को चुनेंगे। भाई वैसा काम नहीं करना, आपको शॉर्टकट करना है। अब शॉर्टकट में क्या होगा कि ऑप्शन के सहारे आपको चुनना है कि इस टीम का चयन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि 9 खिलाड़ी हैं, ABCDEFGH तथा M में से एक टीम चुनी जानी है। दोस्त 9 खिलाड़ी हैं, इसमें से एक टीम को चुनना है। टीम में 6 खिलाड़ी होंगे। दोस्त यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि टीम में 6 खिलाड़ी होंगे, यानी कि 9 खिलाड़ियों में से 6 खिलाड़ियों का चयन करना है। अब देखिए भाई चयन कैसे करना है, इसके लिए यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। देखिए कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ए को बी के साथ नहीं चुना जा सकता है। अगला कंडीशन दिया गया है कि जी को एच के साथ नहीं चुना जा सकता है। अगला कंडीशन है कि एच तथा ए समान टीमों में होने चाहिए। अगला कंडीशन है कि ई को एफ के साथ नहीं चुना जा सकता है। अगला कंडीशन देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि सी को एच के साथ नहीं चुना जा सकता है, लेकिन हमेशा डी के साथ चुना जाना चाहिए। अब देखिए ये पूरा कंडीशन है दोस्त, आपको कंडीशन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में। कंडीशन को आपको साफ नहीं पढ़ना, पहली बार ऑप्शन के सहारे कंडीशन को पढ़ना है। मैं पढ़ दिया स्पष्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा टीम का सही चयन है। अब देखिए आपको पता करना है कि देखिए ये ऑप्शन नंबर 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। आपको पता करना है कि कौन से ऑप्शन में टीम का चयन सही प्रकार से किया गया है। अब चलिए भाई मैं चेक करता हूँ ऑप्शन नंबर 1 में कि यहाँ पर टीम का चयन सही प्रकार से हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखिए दोस्त इस टीम में पहली बात यहाँ पर बी को रखा गया, बी खिलाड़ी को। अब देखिए बी खिलाड़ी के लिए कंडीशन क्या है कि ए को बी के साथ नहीं रख सकते हैं दोस्त। अब देखिए यहाँ पे कहीं पर भी ए नहीं है, इसलिए बी का इसमें चुनाव हो जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे बेचारा देखिए यहाँ पे सी है। अब देखिए सी के लिए कंडीशन क्या है कि सी को एच के साथ नहीं चुना जा सकता है, लेकिन डी के साथ हमेशा मतलब वह आएगा। तो यहाँ से स्पष्ट देखिए कि यदि यहाँ पे सी का चुनाव हुआ है तो यहाँ पर एच का नहीं होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे एच नहीं है, लेकिन डी का होना चाहिए। देखिए डी यहाँ पर है, इसलिए बी सी डी का चुनाव यहाँ पे अच्छी प्रकार से हुआ है। अब देखिए मैं चेक करता हूँ यहाँ पर ई का। अब देखिए दोस्त ई के लिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ई को एफ के साथ नहीं चुना जा सकता है। दोस्त ई को एफ के साथ, अब देखिए एफ यहाँ पे कहीं पर नहीं है, तो इसलिए ई का चुनाव यहाँ पे सही प्रकार से किया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर जी है। अब देखिए दोस्त जी का कंडीशन क्या है कि जी को एच के साथ नहीं चुना जा सकता है। दोस्त इसमें एच कहीं पर नहीं है, इसलिए जी का चुनाव यहाँ पे हो जाएगा। अब बेचारा यहाँ पे बचा है एम। देखिएगा दोस्त एम के लिए कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए एम को हम आसानी से चुन लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से दोस्त बी सी डी ई जी तथा एम यह 6 खिलाड़ियों का चयन हो गया 9 खिलाड़ियों में से कंडीशन का यूज करते हुए। तो यहाँ से स्पष्ट मेरे दोस्त यहाँ पे हो गया कि ऑप्शन 1 ही यहाँ पे सही होने वाला है। ओके, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 बी सी डी ई जी तथा एम। अब देखिए यहाँ पे
ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, ये फाइनली यहाँ पे दोस्त ये गलत है। ओके चलेगा, तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न क्या है, ये भी प्रश्न पूछा गया है सीरीज का और बहुत ही इजी प्रश्न। देखिए इसमें कुछ नहीं किया है। यहाँ पर देखिए 124 है, यहाँ पर 124 48 है और यहाँ पर 124 24 है। तो देखो भाई यहाँ पर क्या होगा दोस्त, देखिए इसमें क्या किया है, ये जो देखो स्टार्टिंग से 2 अंक 24 दूनी का 48 और 48 दूनी का 96। तो देखिए यहाँ से फिक्स है कि इस व्हाट के स्थान पर दोस्त 124 12 होना चाहिए, तभी ना भाई यहाँ पे 12 दूनी का 24 होगा। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि इसका उत्तर जाने वाला है 12 412, यानी कि 124 12। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है कथन एंड निष्कर्ष का। आपको पता करना है कि कौन सा निष्कर्ष गलत या सही है। देखिए कथन यहाँ पे 2 दिया गया है। कथन नंबर 1 दिया गया कि सभी लाल सफ़ेद हैं। देखिए यहाँ पर ये सभी रेड हो गया और ये क्या है दोस्त, ये सफ़ेद है, ये वाइट हो गया। ओके, अब देखिए अगला यहाँ पे पॉइंट में दिया गया है सभी सफ़ेद काले हैं। सभी जो सफ़ेद है ना ये काले हैं, ये ब्लैक हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों कथन का डायग्राम यहाँ से बन गया है, ये मेन डायग्राम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष में दिया गया है, निष्कर्ष नंबर यहाँ पे 1 मैं चेक करता हूँ। देखिए ध्यान से यहाँ पर कुछ सफ़ेद लाल हैं। देखिए दोस्त कुछ सफ़ेद लाल हैं, देखिए सभी लाल सफ़ेद हैं। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ सफ़ेद लाल हैं, इसलिए यह निष्कर्ष सही है। अगला यहाँ पे दिया गया है कि कुछ काले लाल हैं। दोस्त देखिए सभी रेड जब काले हो सकते हैं, तो यहाँ से स्पष्ट कहा जाएगा कि कुछ काले लाल भी दोस्त यहाँ पर हो जाएंगे। तो इसलिए ये भी क्या है, यहाँ पर ये सही है। ओके, अब देखिए मैं अगला मैं चेक करता हूँ नंबर 3, कुछ लाल काले नहीं हैं। दोस्त देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर यह निष्कर्ष दिया गया है यहाँ पे नेगेटिव और कथन पूरा यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए इसको बिना सोचे समझे आपको यहाँ पे गलत कर देना है। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर नंबर 4, सभी काले सफ़ेद हैं। दोस्त बिल्कुल नहीं, कुछ काले सफ़ेद हो सकते हैं, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो भाई यहाँ पे सही निष्कर्ष कौन हुआ, नंबर 1 और नंबर 2। देखते हैं ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है कि केवल नंबर 1 और नंबर 2 पालन करते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पे आते हैं। देखिए दोस्त अगला प्रश्न जो है यहाँ पे इस प्रकार है और प्रश्न में देखिए यहाँ पर ये हमें व्हाट का स्थान निकालना है। देखिए इसमें क्या किया है, ये 4:9 और ये 25:49 और ये 289:361। ये 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 7 का वर्ग, ये 17 का वर्ग और ये 19 का वर्ग हो गया। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट है कि इस व्हाट के स्थान पर भी यहाँ पर वर्ग यहाँ पर आएगा। देखिए दोस्त यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है 225, ये 15 का वर्ग होता है, लेकिन 245 किसी भी नंबर का वर्ग नहीं होता है परफेक्ट, तो इसलिए देखिए ये यहाँ पे नहीं होगा। नंबर 2 121 और अनुपात में 169। 121 वर्ग होता है 11 का और 169 होता है 13 का। देखिए ये हो सकता है। अगला मैं चेक करता हूँ नंबर 3। नंबर 3 देखिए यहाँ पे दिया गया है 49 216। देखिए दोस्त 49 होता है 7 का वर्ग होता है, लेकिन 216 6 का क्यूब होता है, इसलिए यह नहीं होगा। नंबर 4 ये देखिए 729 है, ये यहाँ पे 64 है, तो ये 729 दोस्त ये हो गया 9 का क्यूब हो गया और ये 64 ये हो गया 8 का वर्ग हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ से स्पष्ट होगा भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 121 अनुपात 169। अगला प्रश्न इजी प्रश्न है। देखिए दोस्त अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है, ये भी प्रश्न है सीरीज का। देखिए इसमें क्या किया है दोस्त, ये जो प्रश्न है सीरीज का ना, ये प्रश्न है मिक्स वाला। इसमें 2 यहाँ पे पैटर्न बनने वाला है। देखिए एक पैटर्न देखिए यहाँ पे बनने वाला है इस प्रकार से 4 8 और यहाँ पे 16 और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से। दोस्तों इस पैटर्न से उत्तर नहीं आएगा तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए एक और पैटर्न यहाँ से बनने वाला है 6 18 और 18 व्हाट।
देखिए इससे आने वाला है। देखिए इसमें क्या किया है दोस्त, यहाँ पर 6 में 3 से गुना 18 हो गया और 18 में 3 से गुना करेंगे यहाँ पर। देखिए व्हाट क्वेश्चन पे आने वाला है 54, 18 3 54 होता है। तो व्हाट क्वेश्चन पे क्या आ गया 54 यानी कि 54। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला जो प्रश्न ये भी अच्छा प्रश्न है, हल्का सा आपको इस प्रश्न को कॉमन सेंस के सारे आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना होगा। देखिए प्रश्न क्या है, अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, दिए गए पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। ए, जी, एम, जे और डी 5 व्यक्ति हैं। प्रत्येक व्यक्ति को एक बॉक्स से 1 से 5 तक क्रमांकित वस्तुओं में से एक वस्तु का चयन करना है। दोस्त 5 पर्सन हैं और ये पांचों पर्सन को ना एक बॉक्स में 1 से लेकर 5 तक वस्तु वहाँ पे भरा गया है। तो उन्हीं वस्तुओं को देखिए चुनना है, ठीक है ना, ये पांचों पर्सन को। देखिए पहली पॉइंट यहाँ पे मैं फिक्स करता हूँ, यहाँ पर क्रमांकित जो संख्या यहाँ पर दिया गया है वस्तुओं का, देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 हो गया। अब इसके बाद हमें पता करना है कि कौन सा व्यक्ति किस वस्तु वाले को जो नंबर में दिया गया उसको चुन रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ए और जे क्रमशः वस्तु 5 और 2 को चुना। तो यहाँ से स्पष्ट है कि जो ए जो है यह 5 को चुना है और जो जे है यह 2 को चुना है। ओके चलिएगा, इसके आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है जी वस्तु 3 को नहीं चुन सकता। दोस्त जो जी है ना यह 3 को नहीं चुनेगा, चलो भाई ये नहीं चुनेगा, फिक्स। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि एम वस्तुओं 3 या 5 में से किसी को भी नहीं चुन सकता। दोस्त जो एम जो है ना यह वस्तु 3 और 5 को नहीं चुन सकता। अब देखिए यहाँ पर भाई एम भी नहीं चुनेगा 3 को, और यहाँ से देखिए 5 तो चुनेगा, हालांकि नहीं, देखिए 5 तो यहाँ पे फिक्स हो गया है एक के लिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे जो बेचारा यहाँ पे जी बच गया दोस्त, यहाँ पे देखिए तो जी भाई ये किसको चुन सकता है। देखिए दोस्त जी जो है यह 1 को चुन सकता है और यह 4 को चुन सकता है। उसी प्रकार से जो एम है यह भी देखिए 1 को चुन सकता है और ये भी 4 को चुन सकता है। ओके ओके, यानी कि एक वस्तु के लिए जी या एम, 4 वस्तु के लिए जी या एम, दोस्त आइदर में। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जी निम्न में से किस वस्तु को चुन सकता है। दोस्त कन्फर्म यहाँ पर है जी जो है 1 या 4 को। ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 यानी कि वस्तु 1 या 4 को। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न है कोडिंग का, और देखिए इसमें पैटर्न क्या है, देखिए ध्यान से। किसी निश्चित कूट भाषा में देखिए SELFISH को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो आपको बताना है कि मॉनिटर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या किया है, एस का टी और ई का डी। देखिए एस का टी यानी कि 1 प्लस किया, ई का डी 1 माइनस किया, एल का एम 1 प्लस किया, एफ का ई 1 माइनस किया, आई का जे 1 प्लस, एस का आर 1 माइनस, एच का आई 1 प्लस। दोस्त यहाँ से स्पष्ट हो गया कि लेटर में पहले 1 प्लस और 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, यही पैटर्न यहाँ पे काम हो रहा है। बस इसी प्रकार से हमें ये मॉनिटर को यहाँ पे लिखना है। देखिए एम में 1 प्लस करेंगे दोस्त एन आएगा, ठीक है ना। ओ में 1 माइनस करेंगे एन आएगा, एन में 1 प्लस करेंगे तो ओ आएगा, आई में 1 माइनस करेंगे तो एच आएगा, टी में 1 प्लस करेंगे तो यू आएगा, ओ में 1 माइनस करेंगे तो एन आएगा, और आर में 1 प्लस करेंगे तो दोस्त देखिए यहाँ पे एस आएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, NNOHUNS। देखिए यह ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में नहीं दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है NNOHUNS, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 में, तो यही राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्त, अगला प्रश्न यहाँ से फिर पूछा गया है, कोडिंग का प्रश्न है। देखिए इसका पैटर्न क्या है, देखिए इस शब्द को इस प्रकार लिख रहा है, तो आपको पता करना है कि इसी पैटर्न के सहारे इस शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब देखिए दोस्त इसमें क्या किया यहाँ पर ये, तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए इसका RS है, M है, P है, और यहाँ पे L है, D है, F है, और यहाँ पे N है। देखिए क्या किया है यहाँ पे, ये L L E और G F W X E है। देखिए R का L दोस्त इसमें -6 किया, S का L इसमें -7 किया,
एम का ई इसमें -8 किया। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर पी का जी दोस्त इसमें -9 किया है। अब देखिए इसके बाद एल का एफ तो इसमें फिर -6 किया। डी का डब्लू, डी का यूज करेंगे यहाँ पे 30 तो यहाँ पे -7 कर दिया। ओके, एफ का एक्स, देखिए एफ का यूज करेंगे स्थान यहाँ पे 32 तो यहाँ पे -8 कर दिया। अब देखिए इसी प्रकार से एन का ई किया है तो यहाँ पे -9 किया है। तो देखिए पैटर्न यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि स्टार्टिंग में 4 लेटर में दोस्त 6 -7 -8 -9 और फिर मतलब इसी को यहाँ पे रिपीट कर रहा है। तो बस इसी प्रकार से हमें इसको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए तो यहाँ पर शब्द यह है, देखिए एक्स में -6 करेंगे दोस्त आएगा आर आएगा। जेड में -7 करेंगे तो देखिए एस आएगा। और बी में -8 करेंगे तो देखिए दोस्त टी आएगा। और एच में -9 करेंगे तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। अब देखिए इसी को रिपीट करना है अगले वाले में, ये 4 वाले में। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से क्यू में दोस्त, क्यू में -6 करेंगे तो यहाँ पे आएगा के। और एन में -7 करेंगे तो जी आएगा। और टी में -8 करेंगे तो एल आएगा। और भी में -9 करेंगे तो एम आएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, RSTY KGLM। तो देखिए यहाँ से इसका उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला, देखिए यह दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 में RSTY KGLM। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए बहुत इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न को बहुत बच्चे कर भी लेते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग इस रीजनिंग के सेट के सारे प्रश्न को डिस्कस कर लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो या परेशानी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।